हेलो दोस्तों, मैं राहुल श्रीवास्तव। आज बात करूंगा कोप 26। कोप 26 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है क्लाइमेट चेंज पे। हर साल बैठक बैठती है। तो इस बार जो 26वीं बैठक बैठी है वो कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? ग्लासगो। कहाँ बैठी है? ग्लासगो में। ठीक है। तो इसमें सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन इमिशन की बात हुई है। जो इसमें भारत ने क्या कर दिया है, कार्बन इमिशन के लिए अपना टारगेट या एम फिक्स अनाउंस कर दिया है कि कब तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो कब तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा भारत देश? 2070 तक। 2070 तक 270 तक क्या हो जाएगा? भारत कार्बन न्यूट्रल हो जाए। इसमें कई सारी बातें हुई। इसमें पंचामृत की बात हुई। किसकी? पंचामृत। पंचामृत मतलब 5 चीज़ों का मिलन। 5 चीज़ों का मिलन। तो पहले इसमें बात हुई है, पहली इसमें पंचामृत का पहला पॉइंट 2070 तक क्या हो जाएगा? 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो और इसका अपने भारत के ऑब्जेक्टिव और रखे गए हैं, जिसमें पहला क्या था? 5 ऑब्जेक्टिव रखे, इसे पंचामृत कहा। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव था नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो उसमें 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा क्या? भारत देश। फिर 2030 तक 50% जो एनर्जी कहाँ से आएगी? रिन्यूएबल एनर्जी 50% तक क्या हो जाएगा? हम 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम अपना काम चलाएंगे। क्या करेंगे? 2030 तक क्या हो जाए, हमारे पास ऐसे रिसोर्स आ जाएँ जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही 50% हमारी एनर्जी का कंजम्पशन हो। ठीक है। और क्या बात कर रहा है? 2030 तक की 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को ख़त्म करना है। क्या करना है? कम करना है, रिड्यूस करना है। 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना है। कहाँ तक का? कब? 2030 तक के। सब 2030 तक के टारगेट हैं। एक टारगेट केवल 2070 तक का है, वो मैंने पहले बोल दिया, नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक। उसके बाद जीडीपी क्या करना है? जीडीपी जो इंटेंसिटी पड़ रही है कार्बन एमिशन की, उसको रिड्यूस करना है 45% तक। कितना? 45। क्योंकि देखो कार्बन एमिशन में पैसा लगता है, उस पर काम करना, तो उसमें कम पैसा हमारा खर्च हो। इसको क्या करना है? उसको 45% ला कर रखना है। जैसे 100% लगा, उसको 45% लाना है। ठीक है। उसको रिड्यूस कितना करना है? 45% तक उसको रिड्यूस करना है। जैसे 100% में खत्म हो जाए तो उसे 45% रिड्यूस करना। कितना बचेगा? 55% बचेगा। तो 45% से कम करना है। ठीक है। तीसरा टारगेट है, 5वां टारगेट है 2030 तक का, कि ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से हमें कितना गीगावाट एनर्जी को क्रिएट करना है या उत्पादन करना है उसका। तो 500 गीगावाट है। कितना? 500 गीगावाट। पहले कितना था इसका टारगेट? 450। अब कितना बढ़ा कर दिया? 50 गीगावाट और बढ़ा दिया, जिसका टोटल कितना होगा? 500 गीगावाट। पहले 450 था 2030 तक का टारगेट। अब इस साल बढ़ा दिया गया 500 गीगावाट। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही क्या होगा? उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। इनको बढ़ गया पंचामृत। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ और भी बात हुई। जैसे लगभग इसमें ग्लोबल मीथेन प्लेज की बात हुई। ग्लोबल मतलब एक कसम खाई गई कि ग्लोबल मीथेन के लिए, जिसमें क्या हुआ कि पूरी ग्लोबल इकनॉमी पे जो 2/3 इकनॉमी ग्लोबल इकनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? ग्लोबल मीथेन पे ज़्यादा, मीथेन से ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है। जिसमें टॉप 5th पोजीशन किसकी? ब्राज़ील की है। किसको? मीथेन प्रोड्यूसर में प्रोड्यूस करती है मीथेन। कौन? ब्राज़ील टॉप 5। ठीक है। और ये मीथेन कहाँ से जनरेट कहाँ से होती है? काऊ डाइजेस्टिव सिस्टम से। मतलब काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डंक वंक से, उससे लैंडफिल वेस्ट से, लैंडफिल जो बने उसके वेस्ट से होती है, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर से भी होती है। ठीक है। ये सब चीज़ें होती। और इसमें एक और बात कही गई है कि लगभग एक और चीज़ है वो इसमें कि 2030 तक के 30% क्या करना है? मीथेन को कम करना है। किस लेवल से? 2020 के लेवल से। क्या करना है? मीथेन को 30%, टोटल ग्लोबल में जितनी मीथेन है उसका 30% 2030 तक का कहाँ कम करना है? किस लेवल से? 2020 के लेवल से। इसमें क्या है कि सारे लगभग 90 कंट्रीज में शामिल हुई थी। ठीक है। ये सब चीज़ें बात मैंने बता दी। ऐसे चाइना का टारगेट कितना है नेट जीरो तक का? कब तक है? 2060 तक का। ऐसे किसका है? जैसे यूएई का, उसका टारगेट कितना है? 2050 तक का है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंट्री जिनका ऐसे करके उन्होंने अपना टारगेट ले रखा है। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। इसमें एक
एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें बात कही कि इसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसमें क्या बताया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को, और इसमें इंडिया यूके ने क्या किया है, इनिशिएटिव चलाया है पूरे जो ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल पार्ट है जो उसका, उस रेंज में जो आते हैं उन सभी कंट्री को, और अब तो इसको एक्सटेंड भी कर दिया है। अब पहले तो ये बात कही जा रही थी, अब उसको और बढ़ा दिया गया। तो उन सब चीज़ों जो कंट्री आती हैं उन सब में इसमें क्या करना है, एक इनिशिएटिव चलाया कि पूरे ग्रिड कनेक्ट कर दिया जाएगा पूरे वर्ल्ड को सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और इसमें और मोदी जी ने, और इसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, जो आइलैंड कंट्री होती हैं उसके लिए भी बात हुई है, ठीक है। तो उसमें कि जो आइलैंड कंट्री उनको ज़्यादा एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है तो उनको लिए हमें फंड ज़्यादा प्रोवाइड करना है, उनकी हेल्प करनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करनी चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो मैं, और जो ग्लोबल मीथेन प्लेज हुआ है उसमें इंडिया, रशिया, चाइना शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सी ग्लोबल मीथेन प्लेज में इंडिया, रशिया, चाइना शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ केवल आपको समझाना और डिक्टेट करना, आप सुनो ही, आपको याद हो जाए, ऐसी भाषा में बात करूँ कि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी मेमोराइज हो जाए, जल्दी जल्दी याद रहें, बस और कुछ नहीं। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, और अच्छा लगे सपोर्ट करिए, कोई बात नहीं है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।